इसके पहले आप लोगों को विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में बता चुके हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताए थे कि गॉस का थ्योरम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव के भी दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोनों पार्ट आप लोग जरूर देखिए और इस जो भी वीडियो में क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो एग्जाम के पर्पज से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं, और आप भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर आपके दोस्त के लाइफ को चेंज कर सकता है, आपके दोस्त के लाइफ में एक अच्छा रिजल्ट दिला सकता है। क्योंकि जो भी क्रैश कोर्स में क्वेश्चन बताए जाएंगे वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम आज की बात करते हैं एक्सरसाइज 3, जिसका नाम है विद्युत विभव। और विद्युत विभव का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विभव का क्या तात्पर्य है। किसी बिंदु पर विभव का क्या तात्पर्य है। वैसे आप भी जानते होंगे कि एकांक आवेश को लाने में जो कार्य होता है उस कार्य को ही हम विद्युत विभव या विभव कह देते हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो सिंपली आप एग्जाम से आप परिभाषा दे सकते हैं कि एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव या विभव कहते हैं। इसका हम परिभाषा कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, यानी कि किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उस कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव, यानी कि विद्युत विभव V इक्वल टू हम लिख सकते हैं V इक्वल टू W/Q। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, तो इस फॉर्मूले से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि परिभाषा हम क्या दे सकते हैं। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उस कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो V इक्वल टू W/Q होता है। W/Q, W जो है कार्य है, Q जो है वो आवेश है। तो हम इसको V इक्वल टू W/Q, और इसका अगर मात्रक सपोज पूछ रहे, हो सकता है आगे हम लोग को क्वेश्चन में मिले, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वो सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। तो इसका जो मात्रक होगा सबसे पहले वोल्ट हो जाएगा। क्या हम कर लेते हैं, वोल्ट। याद रखिएगा इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, या फिर ये जूल पर कूलम। क्या हम कहा लेंगे, इसका जो मात्रक होगा वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। ये दो मात्रक याद रखिएगा। ये कौन सी राशि है, तो कहेंगे विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव कौन सी राशि है, कहेंगे यह एक अदिश राशि है। कभी कभी पूछ देता है कि अदिश क्यों है, विद्युत विभव अदिश क्यों है, तो कहेंगे क्योंकि जो कार्य है, कार्य भी एक अदिश राशि है और आवेश जो है वो भी एक अदिश राशि है। तो अदिश में अदिश से भाग देंगे तो एक अदिश ही मिलता है। तो इस पहले क्वेश्चन से हमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आपके जवाब समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई धनावेश को अनंत से लाने में जो कार्य होता है उस कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव V बराबर W/Q होता है। विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है या जूल पर कूलम होता है। और विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो कहेंगे अदिश राशि है। कभी ये भी पूछ देता है कि विद्युत विभव क्यों अदिश राशि है, तो कहेंगे क्योंकि कार्य भी एक अदिश राशि है और आवेश भी एक अदिश राशि है। जब एक अदिश में अदिश से भाग देते हैं तो अदिश ही मिलता है। तो इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हम नेक्स्ट की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आप इस क्वेश्चन को जानते हैं तो किस रूप में जानते हैं, क्या इसका डेफिनेशन होगा, क्या फॉर्मूला होगा, क्या इसका सूत्र होगा, क्या इसका बीमा होगा, जरूर बताइएगा। हालांकि बीमा नहीं बताया, बीमा आगे भी बताएंगे, आएगा।
किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। देखिए यहाँ पर भी विद्युत विभव है और यहाँ पर भी विद्युत विभव है, दोनों में थोड़ा सा डिफर है कि यहाँ पर सिर्फ करें किसी बिंदु पर विद्युत विभव से क्या तात्पर्य है, और यहाँ पर कह रहा है कि दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभव। तो किसी इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उस कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। याद रखिएगा, किसी इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उस कार्य को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। इस विद्युत विभव का परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, दो बिंदुओं का विद्युत विभव। याद रखिएगा, दो बिंदुओं का विद्युत विभव कब कहेंगे, जब विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं, दो बिंदुओं का। या फिर अगर सिंपल कर देगा विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो एक लाइन में परिभाषा याद रखिएगा, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य होता है उस कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। और तो जानते हैं कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव का मात्रक जूल पर कूलम या फिर वोल्ट होता है। विद्युत विभव का जो सूत्र होता है V = W/Q होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो देखिए जो कार्य होता है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा हम इस तरह से देंगे कि आवेशों को अनंत से किसी निकाय में उनकी स्थितियों पर लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। याद रखिएगा, जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। तो हम क्या कहेंगे, आवेशों को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में, किसी स्थितियों के बिंदु पर लाने में किए गए जो कार्य होते हैं उस कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा या विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं लेते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आप अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने में कोई टाइम टेकन नहीं लगता है। जैसे हम क्वेश्चन का लास्ट लिंक करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विभवांतर के लिए विमीय सूत्र लिखिए। देखिए विद्युत विभव या विभवांतर का जो मात्रक होता है, जो राशि होता है, जो सूत्र होता है, जो बीमा होता है, दोनों के लिए सेम होता है। और कैसे हम कहेंगे इसके लिए ध्यान से समझिए, विभवांतर के लिए विमीय सूत्र कहा जाएगा या विद्युत विभव के लिए विमीय सूत्र कहा जाएगा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस क्या करिएगा, V = W/Q वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा और इस फॉर्मूले से आराम से बीमा निकाल लीजिएगा। क्योंकि जो भी बीमा होता है उसको रटने की जरूरत नहीं होता है, रटिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। गलत नहीं करना है, हमको बनाना है। तो बाबू कार्य का जो बीमा होता है mn² T का पावर -2, याद रखिएगा ये कार्य की बीमा होती है। चूंकि कुछ कॉमन ऐसे बीमा होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, जो सिंपल बीमा है। बाकी जो बीमा है उसको आप आराम से इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। और आवेश की जो बीमा होता है वो AT होता है, AT हम लिख लेते हैं। अब बताइए, ये A ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, हम लिखेंगे क्या A, और L है L² और T ऊपर जाएगा तो T का पावर -3 और A ऊपर जाएगा तो A का पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि विभवांतर का जो बीमा आ गया ml² T का पावर -3 A इनवर्स, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हम क्या जवाब दे सकते हैं बाबू, ये याद रखिएगा। कैसे ये हम निकाल दिए हैं बोर्ड पर, आप ध्यान से देख लीजिएगा। V = W/Q और W की जगह पे mn² T का पावर -2 और Q का AT होता है, मींस आवेश का AT
और इस तरह से v का भी mn स्क्वायर t का पावर -3a इनवर्स। तो आपकी सुविधा के लिए हमने ये लिख लिया है, आप स्क्रीनशॉट लास्ट में जरूर ले लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टॉपिक में। एक एक टॉपिक का हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताना चाहते हैं, ताकि कहीं किसी सेक्शन में क्वेश्चन आ जाए तो आपको छूटे नहीं। यही मेरा मोटो है, और आपका भी मोटो होना चाहिए कि आपका 100% रिजल्ट फिजिक्स में आना चाहिए। अगर आप 100% लाते हैं तो ये हमारा पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और आप इस वीडियो को देख करके थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेहनत करिए। देखिए आपका 100% फिजिक्स में कोई रोक नहीं सकता, ये दिमाग में रखिएगा। देखिए एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो रखिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाबू, रखना नहीं है। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये 10 का पावर 6 गुणे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल होता है। याद रखिएगा, कब कब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बाबू आएगा 1.6 इंटू ये हो जाएगा 10 का पावर -13 जूल हो जाएगा। इस तरह से याद रखिएगा एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो 1.6 गुणे 10 का पावर -13 जूल। किस तरह से आया है, इस तरह से बना करके आपको बता दिए हैं, इसे आप याद रखिएगा। या फिर इसको हम टाइप कर दे रहे हैं इस तरह से, ये भी याद रख लीजिएगा। बहुत सिंपल तरीका है। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल होता है। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -13 जूल। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग एक क्वेश्चन को इसमें एक्सप्लेन करेंगे। किसी बिंदु पर विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। यह अदिश राशि है या सदिश राशि है। देखिए विभवांतर अगर कह दे तो कहेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में जो कार्य होता है उस कार्य को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। और विद्युत विभवांतर का है, अच्छा है विद्युत विभव का है, दोनों क्या है, अदिश राशि है। याद रखिएगा। तो इसकी परिभाषा हम क्या कहेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य या किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को विद्युत बल के विरुद्ध जो लाने में किया गया कार्य होता है उसी को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। या सिंपल आप इसको याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उस कार्य को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। और विद्युत विभवांतर VAB इज इक्वल टू WAB बाय Q। देखिए यहाँ पे AB है, इसलिए क्योंकि दो बिंदु हैं, और हम लोग V इज इक्वल टू पढ़े थे W बाय Q। दोनों में फर्क ये है कि सिर्फ ये एक बिंदु के लिए है और ये दो बिंदुओं के लिए है। जब भी विभवांतर होगा वो दो बिंदुओं के मध्य होगा, एक बिंदु के मध्य होगा नहीं। इसलिए किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धनावेश को ले जाने में जो कार्य होता है उस कार्य को ही विद्युत विभवांतर कहते हैं। अतः विद्युत विभवांतर VAB इज इक्वल टू WAB बाय Q कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए ध्यान से समझिए। और हाँ, ये कह रहा था कौन सा राशि है, तो कहेंगे अदिश राशि है। याद रखिएगा विद्युत विभव क्या है या विद्युत विभवांतर क्या है, दोनों क्या है, अदिश राशि है। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभव तथा स्थितिज ऊर्जा में विभेद कीजिए। तो विद्युत विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा दोनों बस विद्युत विभव को V से और स्थितिज ऊर्जा को U से
और U बाई Q कर लेते हैं, इस दोनों में रिलेशन हो गया V इक्वल टू U बाई Q। तो ये हम इस तरह से इसका लिख लेते हैं आंसर, ध्यान से समझ लीजिए। अगर विभेद कहेगा तो विभेद में दोनों का अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। विद्युत विभव के बारे में लिखेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव होगा। विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव होगा। जबकि स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो आवेशों को अनंत से किसी निकाय में उनके स्थितियों पर लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अगर दोनों का संबंध पूछेगा तो हम V इक्वल टू U बाई Q कर देते हैं, और कहेगा विभेद करिए तो विभेद में दोनों का अलग अलग परिभाषा लिख लेते हैं, हो जाता है उनका विभेद, ये हो जाता है उनके बीच संबंध। तो एक बार फिर से समझ लीजिए विद्युत विभव क्या है, तो कहेंगे विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को लाने में किए गए कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। जबकि अनंत से इकाई धनावेश को उस स्थिति तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। कोशिश करिए रोज लाइव क्लास को अटेंड करने के लिए और इस क्रैश कोर्स का लाभ लेने के लिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक क्वेश्चन को बताया जा रहा है। ये सारे सेक्शन में आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। इस वीडियो को एक या दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपका पूरा एक एक लाइन बाय लाइन आपके क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समविभव पृष्ठ क्या है? समविभव का मतलब इक्विपोटेंशियल, यानी कि सभी जगह समान रूप से विद्युत विभव को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ का मतलब सभी जगह समान रूप से विभव जब होते हैं तो उसे हम समविभव पृष्ठ कह देते हैं। इसका परिभाषा लिखेंगे, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान रूप से होते हैं उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। याद रखिएगा, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विभव तथा स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध है? जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन बताया था कि विद्युत और विभव में संबंध पूछेगा तो V इक्वल टू U बाई Q लिख लेते हैं। V इक्वल टू U बाई Q ये संबंध हो गया। और विभेद पूछेगा तो दोनों का परिभाषा लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? परिभाषा। तो संबंध के रूप में हम लिखेंगे V इक्वल टू U बाई Q। U जो है स्थितिज ऊर्जा है, Q आवेश है, V जो है वो विद्युत विभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत विभव कौन सी राशि है, समझाइए। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि विद्युत विभव V इक्वल टू W बाई Q होता है। W का मतलब कार्य और Q का मतलब आवेश। कार्य और आवेश दोनों अदिश राशि है, इसलिए क्या है बाबू? ये एक अदिश राशि। चलिए इसको इस तरह से समझिएगा, विद्युत विभव बराबर कार्य बटा में आवेश होता है, और चूंकि कार्य और आवेश दोनों ही अदिश हैं, अदिश को अदिश में भागा करेंगे तो एक अदिश राशि मिलेगा। तो जब समझाने के लिए वो कहेगा तो इस तरह से लिख करके समझाएंगे, और जब पूछेगा कि ये कौन सी राशि है तो सिंपल कह देंगे यह एक अदिश राशि है। बात समझ में आ रहा होगा? तो एक कमेंट करने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं, और जो लोग शेयर अभी तक नहीं किए इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये पता चले कि आप ऑनलाइन रोज लाइव क्लास कर रहे हैं, आपका दोस्त भी ये लाइव क्लास करे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को गति कराने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है? तो कहेंगे बबुआ नहीं, क्योंकि मान लिया कि ये विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र है, और ये विद्युत क्षेत्र में अगर कोई मान लेते हैं Q आवेश इसके चारों ओर घूम रहा है तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से कार्य करे या यहाँ से कार्य करे सभी जगह कार्य इसका क्या होगा? इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो ये इसके
मान में परिवर्तन नहीं होगा तो हम कहेंगे क्या विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को गति करने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है? कहेंगे नहीं। याद रखिएगा, आवेश की दूरी यानी कि आवेश की गति पर यह डिपेंड नहीं करता है कि आवेश की गति क्या है। अगर वो विद्युत क्षेत्र के चारों ओर घूमेगा तो हम जानते हैं कि आवेश को लाने में किए गए कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव कब होगा? जब विद्युत क्षेत्र में वो गति करेगा तब। तो गति कितना भी करे उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत विभव V = W/Q। इसमें कोई आर नहीं है, इसमें कोई दूरी नहीं है, इसलिए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि कितना वो वेग से घूम रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी बिंदु आवेश के परितः समविभव पृष्ठ की प्रकृति क्या होती है? या किसी विलगित बिंदु आवेश के समविभव पृष्ठ का आकार कैसा होता है? तो देखिए, समविभव पृष्ठ का मतलब क्या हुआ बाबू? ये एक सकेंद्रीय गोला। सकेंद्रीय गोला का मतलब यहाँ पर भी विद्युत विभव इक्वल है, यहाँ पर भी विद्युत विभव इक्वल है, यहाँ पर भी विद्युत विभव इक्वल है और यहाँ पर भी विद्युत विभव इक्वल है। यानी कि सभी जगह अगर विद्युत विभव इक्वल होंगे तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ हमेशा सकेंद्रीय गोला होता है। हमेशा क्या होता है? सकेंद्रीय गोला होता है। तो इसका आंसर में हम क्या कहेंगे? हम लिखेंगे सकेंद्रीय गोले। याद रखिएगा, समविभव पृष्ठ कैसा होता है? तो एक सकेंद्रीय गोला होता है। उम्मीद है कि आज ब्राइटनेस थोड़ा सा ज्यादा होगा, लाइटनेस चेहरे पे ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में बच्चे बोल रहे हैं सर तो ब्लैक दिख रहे हैं, क्योंकि बाबू लाइट का प्रॉब्लम होता है। तो हमारे पास लाइट की व्यवस्था बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी बोर्ड के कारण या फिर जो ये बैकग्राउंड लाइट है इसके कारण कभी कभी चेहरे पे लाइटनेस जो होता है वो डार्कनेस के रूप में आने लगता है। तो खैर, उससे लाइटनेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको इस बोर्ड पर लिखा हुआ चीज, हमारा बोला हुआ चीज, एक एक चीज समझ में आना चाहिए। मेन यहाँ पे फोकस होना चाहिए संजय सर किस तरह से गोरे दिखाई दे रहे हैं कि काले दिखाई दे रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। सिर्फ और सिर्फ ये जो आपके लिए सप्लीमेंट हमने तैयार किया है, जो आपको समझा रहे हैं, वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। हमको ये इस पे ज्यादा फोकस करना है, अपने चेहरे पे फोकस नहीं करना है। याद रखिएगा, ये पढ़ाई कर लीजिएगा बढ़िया से, एग्जाम में टॉप कर दीजिएगा तो हमें भी खुशी होगी। चलो, इतने हम लोग खराब परिस्थिति में भी बच्चों को इतना मेहनत करवाए, मेहनत की है और उसका फल हमें मिला। तो खैर, लाइट के वजह से कभी कभी डार्क हो जाता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में क्या संबंध है? ध्यान से समझिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत प्रवणता में क्या संबंध है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से डिनोट करते हैं और प्रवणता होता है -dV/dr। तो इसको हम लिखेंगे E = -dV/dr। याद रखिएगा, ये माइनस बता रहा है कि ये क्या है? प्रवणता है, विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता जो होता है एक सदिश राशि होता है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि विभव प्रवणता कौन सी राशि है, तो कहेंगे यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है बाबू? सदिश राशि। याद रखिएगा, यह एक सदिश राशि है। मतलब, और इसका इसका अगर मात्रक पूछेगा तो मात्रक हम कह देंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये भी होता है वोल्ट और ये होता है मीटर। वोल्ट पर मीटर क्या लिखेंगे? वोल्ट पर मीटर, या फिर न्यूटन पर कूलम लिख लेंगे, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है विद्युत क्षेत्र का। तो विद्युत क्षेत्र का हम जानते हैं न्यूटन पर कूलम। और यह एक सदिश राशि है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है विद्युत विभव और विभव प्रवणता, विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध बताइए। तो E = -dV/dr करेंगे। कर पूछ देगा कि यह कौन सी राशि है, तो कहेंगे यह एक सदिश राशि है। पूछ देगा कि इसका मात्रक कौन सा है, तो वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम। और कह देगा कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो कहेंगे वही विमीय सूत्र है जो विद्युत क्षेत्र का है। तो कहिएगा सर विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होगा? तो ये हमारा जानते हैं mLT का पावर
ये हम कर लेते हैं m t का पावर -2 और c का at और पावर -1 तो बाबू निकाल लेते हैं m t का पावर -3 और a इनवर्स। ये आपका विद्युत क्षेत्र का भी विमीय सूत्र है और विभव प्रवणता का भी विमीय सूत्र है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें बहुत बताना है, हर सेक्शन से आपको बता देना है ताकि कोई क्वेश्चन आपको छूटे नहीं। अगर इस चैप्टर से अगर आ जाए, देखिए कोई भी टॉपिक इस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि वो क्वेश्चन अगर उस चैप्टर से अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आराम से आप उसे सॉल्व कर दीजिए। हड़बड़ा कर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप इसको आराम से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए तो आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ऐसी स्थिति का उदाहरण दीजिए जिसमें विद्युत क्षेत्र शून्य हो परंतु विद्युत विभव अशून्य है। मतलब हमें एक ऐसा व्यवस्था में बताना है कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या होना चाहिए, शून्य, और विद्युत विभव शून्य नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा, किसी भी गोलीय सरफेस के अंदर बाबू ई जो होता है ना 0 होता है, ई का वैल्यू क्या होता है 0, लेकिन विद्युत विभव 0 नहीं होता है। याद रखिएगा, विद्युत विभव शून्य नहीं होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है। कहां पर, किसी गोले के अंदर। तो इसको हम लिख सकते हैं, किसी खोखले आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है, परंतु विद्युत विभव शून्य नहीं होता है। याद रखिएगा, किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विद्युत विभव शून्य नहीं होता है। ये हो गया, याद रखिए किसका क्वेश्चन का आंसर हो गया कि एक ऐसा उदाहरण देना है जहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य है लेकिन विद्युत विभव शून्य नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र कहाँ शून्य होगा, तो कहेंगे किसी भी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो शून्य होगा और विद्युत विभव जो होगा वो शून्य नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी स्थिति का उदाहरण दीजिए जिसमें विद्युत क्षेत्र शून्य हो परंतु विद्युत विभव अशून्य हो। तो याद रखिएगा, एक ऐसा स्थिति का उदाहरण देना है कि जिसमें विद्युत क्षेत्र शून्य हो परंतु विद्युत विभव अशून्य हो। हमको लग रहा है कि ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, ध्यान से समझ लीजिए। विद्युत विभव, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा हम इसको अलग टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक ऐसी स्थिति का उदाहरण दीजिए जिसमें विद्युत क्षेत्र इसमें शून्य हो, यहाँ पर लिख लेते हैं अशून्य। क्या हो, अशून्य, परंतु विद्युत विभव शून्य हो। याद रखिएगा, इसको काट दे रहे हैं। अब यहाँ पर उल्टा कर दिए, इस क्वेश्चन का उल्टा याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन है कि एक ऐसी स्थिति का उदाहरण दीजिए जिसमें विद्युत क्षेत्र शून्य हो और परंतु विद्युत विभव अशून्य हो। तो हमने ये दे दिया कि किसी खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है परंतु विद्युत विभव शून्य नहीं होता है। अब इसी को उल्टा कर देते हैं कि एक ऐसी स्थिति का उदाहरण देना है जिसमें विद्युत क्षेत्र अशून्य हो, मतलब शून्य नहीं हो परंतु विद्युत विभव क्या हो, शून्य हो। तो याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता है, अशून्य होता है, और जबकि अनंत पर यानी कि जो निरक्षीय स्थिति होता है, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ये कि अनंत पर किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है परंतु विद्युत विभव जो होता है शून्य होता है। याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर, विषुवतीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो शून्य नहीं होता है लेकिन विद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी भी कोई भी क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, समझिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट हमें ये बताएगा कि
आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना समझ रहे हैं। चलिए अभी तक जो भी पढ़े हैं अब वो सारे टॉपिक पे एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव में 1 से 20 तक का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक जितना सब्जेक्टिव हमने बताया है वो सभी और सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव बन करके आएगा और हमें ये देखना है कि कितने बच्चे एक्टिव हैं, कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं। कुछ बच्चे फालतू मैसेज करके डिलीट कर देते हैं। हमें उम्मीद है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो पढ़ने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं एक बार कमेंट कर दिए तो वो डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट हम बार बार पढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि कमेंट करते हैं और डिलीट करते हैं, कमेंट करते हैं डिलीट करते हैं, तो ऐसा गलती मत करिए। खासकर अभी और अनामिका, ये आप लोग बहुत गलती करते हैं। जब भी आप कमेंट करते हैं तो आप लोग कमेंट करके डिलीट कर देते हैं। ये आपका तरीका जो है बहुत ही गलत है। इसलिए कमेंट करिए तो डिलीट मत करिए, अदरवाइज आप कमेंट मत करिए, क्योंकि अगर आपको जानकारी है तो उसको कमेंट करके छोड़ दीजिए। हो सकता है आपका कमेंट गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है। गलती होगा तभी तो सुधरिएगा, गलती होगा ही नहीं तो आप सुधरिएगा नहीं। इसलिए गलती करना चाहिए, लेकिन जानबूझ के गलती नहीं। एक बार गलती हो गया, 2 बार गलती हो गया, आप बार बार टाइप करिए और उसको डिलीट करिए। हमें लगता है कि ये आप सरासर गलत करते हैं, तो ऐसा कभी मत करिए। और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पर मिलने वाला है और हम देखते हैं कि कौन से बच्चे जो हैं वो फटाफट कमेंट करते हैं और कौन बच्चे हैं सिर्फ देख करके ही छोड़ देते हैं। तो चलिए गलत हो या सही आप कमेंट करिए, उसके बाद आंसर को हम बताएंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा चुके हैं और सभी कॉन्सेप्ट पर ही आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत विभव का सूत्र क्या होगा, सूत्र बताइए। चलिए फटाफट कमेंट करिए और हम देखते हैं कि कमेंट कौन बच्चे कर पा रहे हैं। कमेंट करिए जल्दी फटाफट, देखते हैं कमेंट कितने बच्चे कर रहे हैं। चलिए विद्युत विभव का सूत्र, चलिए जो बच्चे W/Q लगाए हैं कि सर W/Q सही है, कुछ बच्चे ऑप्शन ए कर रहे हैं, फर्स्ट का ऑप्शन ए। चलिए कोई बात नहीं है, फर्स्ट का ऑप्शन ए सही है, W/Q। हम लोग पहले ही क्वेश्चन में पढ़े हैं विद्युत विभव का सूत्र क्या होगा बाबू, W/Q, V = W/Q। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव कौन सा राशि है, फटाफट कमेंट करिए। विद्युत विभव कौन सा राशि है, विद्युत विभव कौन सा राशि है, चलिए कमेंट करिए। खाली सिंपल 2 का आप खाली 2 और लिखिए, उसके बाद ऑप्शन लिख दीजिए। 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन, इस तरह से कमेंट करिए। कमेंट करने में ज्यादा टाइम टेकन नहीं, सिर्फ देखना है। ऐसे क्वेश्चन बनाने वाला नहीं होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन बनाने वाला होता है तो बनाना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बिन बनाया उसको क्या करना है, जवाब देना है। जैसे ये विद्युत विभव कौन सा राशि है, तो कहेंगे कौन सा राशि है, अदिश राशि। जो बच्चे अदिश लगाए हैं, स्केलर कुछ लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, बी ऑप्शन सही है, तो 100% सही है। लेकिन आप लिख लेते हैं कि ये सर 2 का बी ऑप्शन होगा, तो आप का आंसर दिया हुआ बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्योंकि बच्चे सिर्फ बी लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बार बार आते रहेगा। ठीक, तो आप इस तरह से लिखिए 2 का बी या सिंपल स्केलर क्वांटिटी या स्केलर भी लिख दिएगा, काम चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत विभव का SI मात्रक बताइए। तो विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होगा बाबू, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। विद्युत विभव का SI मात्रक, विद्युत विभव का SI मात्रक बताइए। चलिए बी ऑप्शन जो बच्चे लगा रहे हैं कि सर वोल्ट होता है, वो सही है। बी जो ऑप्शन लगा रहे हैं वोल्ट, इनका ये सही है। देखिए ये सब सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ देखे और मारे, देखे और मारे। सोचने वाला क्वेश्चन होता है तो उसको हम लोग ज्यादा टाइम देते हैं, लेकिन इसमें तो टाइम देने वाला ये नहीं। सर भी देख, क्वेश्चन देखे और आंसर मारे, क्वेश्चन देखे आंसर बताए, ये होना चाहिए पढ़ाई का तरीका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत विभव का विमीय सूत्र। अब चलिए यहाँ पे रटना नहीं है, अब हम समझ सकते हैं विद्युत विभव का विमीय सूत्र। जो बच्चे रटने मारे होंगे तो शायद वो बताएं, या फिर कुछ बच्चे पेन कॉपी लेकर बैठे हैं, वो बताएंगे इस तरह से। इसका V = होता है W/Q और W का होता है ml² D का पावर -2 और AT होता है आवेश का। इस तरह से कर रहे होंगे
और हम इसको लिख लेंगे क्या, ml² t का पावर -3 अब हम देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ml² t का पावर -3 यानी कि ऑप्शन डी। जो बच्चे ऑप्शन डी किए हैं उन बच्चों का ये 100% सही है। तो इसी तरह से जवाब दीजिएगा तो हमें उम्मीद है कि आपका प्रैक्टिस जो है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है। आपका ये प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में चल रहा है क्योंकि कुछ बच्चे 100% जवाब दे रहे हैं और 100% जवाब देने का ही नतीजा है कि आपका सारा क्वेश्चन जो अभी तक कमेंट किए वो सभी कमेंट आपका सही है। तो इसी तरह से पढ़ाई का मतलब होता है कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। याद रखिएगा, हमेशा ये देखें और मारें, इस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? जल्दी बताइए, अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? बाबू जल्दी से ना बता दीजिए, अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? जल्दी से ना बता दीजिए, अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? चलिए ऑप्शन में जो बच्चे दे रहे हैं कि ऑप्शन सर ए सही है, कुछ बच्चे दे रहे हैं कि सर अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 होता है, उन बच्चों का ये 100% सही है। पूरा जो बच्चे 100% सही कर रहे हैं उनको गिफ्ट मिलेगा, वो गिफ्ट आपको बता दिया जाएगा क्या गिफ्ट मिलने वाला है। तो चलिए ये आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस सेट देते रहिए और कमेंट में हमें भी जवाब देते रहिए कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितने बेनिफिट हो रहे हैं, कितने लाभ हो रहे हैं, ताकि हम और इससे भी बेटर आपको ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट कराते रहें। तो चलिए ये हो गया 5th क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम 20 क्वेश्चन हम कराएंगे, टोटल 20 क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन विद्युत विभव का मात्रक बताएं। ये विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? बाबू जल्दी से ना बताइए, जो बच्चे ऑप्शन जवाब दे रहे हैं जल्दी से ना बताइए, विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा बाबू? जल्दी से ना कमेंट करिए। विद्युत विभव का मात्रक जूल पर कूलम होता है। क्या होता है? जूल पर कूलम। जो बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका सही है, जूल पर कूलम। क्यों? क्योंकि विद्युत विभव V इक्वल टू होता है W/Q ना, और W का होता है जूल और आवेश का होता है कूलम। याद रखिएगा, जूल पर कूलम। यानी कि जिन बच्चों का ऑप्शन सी सही है वो 100% करेक्ट किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विभवांतर का मात्रक बताएं। देखिए जो विद्युत विभव का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है, वो सेम होता है, रटना नहीं है। तो बताइए विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा? विद्युत विभव का मात्रक हम लोग पढ़ लिए, विभवांतर का मात्रक क्या होगा? जो बच्चे वोल्ट दे रहे हैं, बी ऑप्शन बता रहे हैं, उन बच्चों का ये सही है, ये होगा वोल्ट, यानी कि बी ऑप्शन 100% करेक्ट है। टोटल हम लोग को 20 क्वेश्चन करना है और कॉन्सेप्ट के साथ, और जो हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव होता है। आप वो सारे ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करिए और इस वीडियो में जो बीच में आया है कृपया करके पूरा वीडियो जरूर देखिए। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको 100% लाभ होगा, आधा वीडियो देखिएगा तो 50% लाभ होगा। तो आप 100% लाभ लेने के चक्कर में पड़िए, 50% नहीं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विभवांतर कौन सा राशि है? विभवांतर कौन सा राशि है? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए, विभवांतर कौन सा राशि है? विभवांतर हो या विद्युत विभव, दोनों कौन सी राशि है बाबू? विभवांतर हो या विद्युत विभव, कौन सा राशि है? तो अदिश राशि। याद रखिए, जो बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं उन बच्चों का बी ऑप्शन सही है, विभवांतर एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, विभवांतर का विमीय सूत्र। अभी हम लोग विद्युत विभव का विमीय सूत्र जो निकाले हैं वही आपका विभवांतर का विमीय सूत्र होगा। याद रखिए, जो हम लोग विद्युत विभव का विमीय सूत्र निकाले हैं वही क्या होगा? विभवांतर का विमीय सूत्र। लाइटनेस थोड़ा सा कम डाउन हो रहा होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। बोर्ड पे उम्मीद है कि सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। विभवांतर का विमीय सूत्र ml² t का पावर -3, चूंकि अभी हम निकाले थे, क्या होगा बाबू? ml² t का पावर -3। यहां पर देखिए
ये mn स्क्वायर t का पावर -3 ये इनवर्स होगा। सॉरी, ये आपका सी ऑप्शन सही है। जो बच्चे सी ऑप्शन जवाब दिए हैं उसी बच्चे का सही है। जो बच्चे क्या है सी ऑप्शन जवाब दिए उन बच्चों का 9 का सी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र बताइए। बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होगा बताइए, कमेंट करिए जल्दी से ना। बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होगा जल्दी से ना कमेंट करिए। तो हम कहेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, V = 1/4πε0 Q/r। V = 1/4πε0 Q/r। ये आपका फॉर्मूला हो गया बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में कमेंट जरूर करिए और बताइए कि कहाँ पे डाउट हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने का मेन कारण है कि अगर शुरू से जो बच्चे वीडियो देखते हैं, स्टार्टिंग से लग जाते हैं और लास्ट तक, उनको फिजिक्स में 1% प्रॉब्लम नहीं होगा और वो 100% करके आएंगे और सभी बच्चे से आधा घंटा और 1 घंटा बिफोर करके आएंगे। ये मेरा गारंटी है, याद रखिएगा। 3 घंटे का पेपर होता है, हमारे बच्चे 2 घंटे में करके बैठ जाते हैं। इसका मेन कारण है कि वो हमारा रेगुलर लेक्चर देते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस सेट करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दिस इज द प्रैक्टिस फॉर योर एग्जामिनेशन। ये हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये प्रैक्टिस अगर रेगुलर आप करते हैं, पूरा करते हैं, तो आपको एग्जाम में बिफोर 30 मिनट्स आप पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हमें 20 क्वेश्चन करना है। क्या करना है बाबू? 20 क्वेश्चन। अब शायद लाइट बढ़ गया होगा क्योंकि देखिए अब ये ब्लैक है, ब्लैक में लाइटनेस अच्छा हो जाता है। बाकी जो कलर में होता है हम उसको चेक करने के लिए ये कलर लाइट है कि ब्लैकनेस आ रहा है कि व्हाइटनेस आ रहा है। तो खैर ब्लैक हमारा व्हाइट मींस ब्लैक बोर्ड ठीक है, ये ध्यान से समझिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? तो हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़े, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है बाबू? कमेंट करिए, बताइए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है। तो कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखते हैं कमेंट कर गए फटाफट। चलिए हाँ, जो बच्चे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू ये बता रहे हैं कि सर 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, 19 जूल होता है। क्या होता है बाबू? जूल। उनका ये सही है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो बच्चे लगा रहे हैं उनका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विभव तथा स्थिति ऊर्जा में संबंध बताएं। जल्दी से ना कमेंट करिए। विभव तथा स्थिति ऊर्जा में संबंध बताएं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी और डी। जल्दी से ना कमेंट करिए। देखते हैं कि कौन बच्चे का 100% जवाब सही हो रहा है। कुछ बच्चे अभी तक जो भी जवाब दिए उन सभी बच्चों का आंसर सही हो रहा है और कुछ बच्चे तो बस कमेंट दूसरे का पढ़ रहे हैं कि क्या जवाब दिया जा रहा है। खैर दूसरे का कमेंट पढ़ने वाले मूर्ख होते हैं, बुड़बक होते हैं। आप चालाक बनिए, अपना कमेंट करिए, अपने बारे में सोचिए, आप क्या जवाब दे रहे हैं ये देखिए और सर क्या पढ़ा रहे हैं ध्यान से सुनिए। बोर्ड पर पढ़ाया हुआ चीज पे ध्यान दीजिए, कमेंट पढ़ने। तो हम विद्युत विभव तथा स्थिति ऊर्जा में संबंध बताने के लिए बोले हैं। तो जो बच्चे बाबू ए ऑप्शन दिए हैं कि सर V = U/Q होगा, ए ऑप्शन सही है, उनका 100% सही होगा, यानी कि ए हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 आया। क्या विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को गति कराने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है? तो हम लोग कहें कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश कितना भी तेजी से चक्कर लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद्युत विभव जो है उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि जो ऑप्शन बच्चे कह रहे हैं कि सर बी ऑप्शन सही है, उन बच्चों का 100% ये सही है। तो इसी तरह से जवाब देते रहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। उम्मीद है
कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए फायदा पहुंचा रहा होगा, रिवीजन करवा रहा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से रोज प्रैक्टिस करते रहिए। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी बिंदु आवेश के कारण परितः समविभव पृष्ठ की प्रकृति क्या होती है? किसी बिंदु आवेश के परितः समविभव पृष्ठ की प्रकृति क्या होती है? तो हमने बताया था कि बाबू समविभव पृष्ठ कैसा होता है, बता दीजिए जल्दी से ना। तो जो बच्चे ऑप्शन में जवाब दे रहे हैं, चलिए जो बच्चे ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं, सर ये संकेंद्रीय गोला वाला जो है ना ए ऑप्शन वो सही है, तो आप सही जवाब दिए हैं। ए ऑप्शन जो है वो 100% सही है। इसी तरह से जवाब देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और बाकी को पीछे छोड़ते रहिए, अपने दोस्तों को भी पीछे छोड़ते रहिए, क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं वो बताते नहीं है कि ERF वाले सर ऑनलाइन लाइव क्लास ले रहे हैं और प्रैक्टिस सेट क्रैश कोर्स करा रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, आपको किसी तरह से जानकारी मिल जाए आप इसको फायदा उठाते रहिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। वैसे दोस्त को जो आपके बारे में सोचते हैं, जो नहीं सोचते उसके बारे में मत बताइए, क्योंकि वैसे बुर्बक स्टूडेंट को अपने बुर्बक दोस्तों को बताने से अच्छा है कि अपने स्वयं पढ़ें। चालाक जो दोस्त होते हैं वो अपने चालाक दोस्तों को ही बताते हैं, बुर्बक स्टूडेंट को नहीं। तो आप चालाक बनिए, जो आपको देता है उसी को आप दीजिए। यानी कि कहावत है ना कि एज फॉर, यानी कि हम बोलते हैं कि जैसे आप करेंगे वैसे आप भरेंगे। एज यू लाइक एज यू डू, मीन्स जो आप पसंद करते हैं वैसे ही आप करने की कोशिश करिएगा। इसलिए आप शेयर करिए अपने दोस्तों को जो आपको शेयर करते हैं, जो आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जो आपको क्वेश्चन बताते हैं, जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हम टोटल क्वेश्चन कितना बताने वाले हैं बाबू? 20 और 20 में देखते हैं कितने बच्चे हैं 100% कर लिए। कुछ बच्चे अभी तक का 100% सही है, कुछ बच्चे का कुछ कम है, तो 100% करिए। आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में क्या संबंध है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध है? तो हमने बताया था बाबू कि E = dV/dr हो जाए तो ये संबंध जो है वो विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध स्थापित हो जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी जो बच्चे का जवाब है वो बच्चे का ये सही है। क्या होगा? E = dV/dr या सिंपली कहेंगे dr। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एसआई पद्धति में विभव प्रवणता का मात्रक बताइए। विभव प्रवणता का मात्रक बताइए। तो हमने अभी बताया ना बाबू कि ये जो V है वो वोल्ट होता है, R जो है मीटर है, पर मीटर कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए वोल्ट पर मीटर। जो ऑप्शन बच्चे डी जवाब दे रहे हैं इस साल ये डी ऑप्शन सही है, उनका 100% ये जवाब सही है। डी ऑप्शन सही है, वोल्ट पर मीटर। याद रखिएगा क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। डी ऑप्शन सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 विभव प्रवणता का विमीय सूत्र। देखिए जितने हम लोग सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पढ़े हैं वो सभी क्वेश्चन एज ऑब्जेक्टिव बन करके आते हैं। सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव आते हैं। बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव को रट्टा नहीं मारना है, सब्जेक्टिव को कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। यदि कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो ये सब ऑब्जेक्टिव घलुआ है। देखिएगा फट से ना मारेगा, देखिएगा फट से ना मारेगा। तो हम विभव प्रवणता का विमीय सूत्र बताना चाहेंगे बाबू। ये विमीय सूत्र उसी का होता है जो विद्युत क्षेत्र का होता है। तो हम क्या करेंगे? सपोज दैट हमें नहीं मालूम, हमें मालूम नहीं है, हम विद्युत क्षेत्र का जानते हैं मात्रक न्यूटन पर कूलम। क्या जानते हैं? न्यूटन पर कूलम। उम्मीद है कि दिखाई दे रहा होगा। ये न्यूटन पर कूलम क्या कर लेते हैं? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन का m/t का पावर -2 और ये कूलम का at का पावर -1 कर देते हैं। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? at का पावर -3 a। तो इस तरह से हम निकालते हैं, उसके बाद मारते हैं। बिना निकाले आप मत करिए, बिना निकाले आप करिएगा गलती हो जाएगा। तो देखते हैं mnt का पावर -3, mnt का पावर -3 और a इनवर्स ये वाला होगा। ऑप्शन डी जो है ना वो सही है।
ऑप्शन डी क्या है, सही है। उम्मीद है कि ऑप्शन डी वाला क्लिक किए होंगे जितने भी बच्चे उनका आंसर सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखिए विभव प्रवणता कौन सी राशि है, बता दीजिए विभव प्रवणता कौन सी राशि है, जल्दी से ना बताइए, कमेंट करिए। विभव प्रवणता कौन सी राशि है? तो बाबू E = -dV/dr। जब E विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र हम बताए थे कि यह एक सदिश राशि है, तो विभव प्रवणता भी एक सदिश राशि होगा। यानी कि जो बच्चे ऑप्शन डी का आंसर ए ऑप्शन सही है, सदिश राशि है, उनका 100% सही है। याद रखिएगा विभव प्रवणता कौन सी राशि है, तो कहेंगे यह एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध बताएं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध बताएं। तो बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव। देखिए क्वेश्चन दोनों में 15 और 19 क्वेश्चन में फर्क है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध कर रहा था, तो ये हम लगाए थे। और अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध स्थापित करेगा, तो ये हमारा E = V/R होगा। इस तरह से इसका भी ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर अगर माइनस लगा देंगे तो विभव प्रवणता हो जाएगा, माइनस नहीं है तो विभव होगा, याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद है कि जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं जाते जाते 100% करके जाएंगे, तो आप 100% कर लीजिए। देख लेते हैं कि आपका 100% सही है कि नहीं। चलिए बताइए किसी द्विध्रुव के कारण विभव का मान दूरी के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा। देखते हैं लगभग बच्चे 95% अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनका सही हो रहा है, बट ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किसी द्विध्रुव के कारण विभव का मान दूरी के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट में जवाब दीजिए जल्दी से ना। कुछ कमेंट कर रहे हैं कि सर V समानुपाती होता है 1/R³ के, जबकि इसका ऑप्शन जो बच्चे लगा रहे हैं कि V समानुपाती 1/R² के, उनका ये 100% सही है। यानी कि कुछ बच्चे कमेंट में 100% किए और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो बीच में आकर के सही आंसर जवाब देते रहे। खैर सभी बच्चे जितने भी अटेम्प्ट किए हैं, सभी बच्चे इस क्लास के लिए मतलब इम्पोर्टेंट था, वो अटेम्प्ट किए, अपने हिसाब से उन्होंने जवाब दिया। खैर कोई बात नहीं है, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो डाउट को शेयर करिए, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। और यदि इस चैनल के लिए नया व्यूअर है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से हम लोग रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।